Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। अब थोड़ा सा ऊंचा लग रहा है ना? अच्छा लग रहा है? यस, कोई चेंज नहीं लग रहा है, कुछ नहीं लग रहा, सेम सही लग रहा है। यस, अभी अभी कुछ आइडिया आया था, उसी को इम्प्लीमेंट किया। इस चेंज लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, एलिवेशन अच्छा लग रहा है। जनरली हम लोगों का आदत क्या है, और होता भी है, तो देखिए मेरे लिए अनकंफर्टेबल तो है ना, इस तरीके से क्लास लेना अनकंफर्टेबल है मेरे लिए, ऑनेस्ट बात यही है, पर शायद हेल्दी यही है। क्या होता है, हमारा ड्रूपिंग शोल्डर हो जाता है ऐसे करके, है ना, क्योंकि हम लैपटॉप नीचे देखते हैं। मैंने थोड़ा बढ़ा चढ़ा करके दिखाया सो दैट आप समझे। तो शोल्डर वैसे झुक जाता है, तो हमको आई लेवल पे देखना चाहिए, तो कोशिश किया इसको और एलिवेट करके ऊपर करने का, सो दैट आंखों के सामने रहे। चलिए, कल स्थिर के बारे में, पूरा क्लास ही स्थिर के बारे में था, तो चलिए अब नेक्स्ट श्लोक पे चलते हैं। अच्छा है, हम लोगों को स्थिरता हम लोगों में आनी चाहिए, और अगर नहीं आ रही है तो फिर तो सब बर्बाद हो जाएगा। ओके, यस, चलिए, जिनकी को रीड करना है कृपया करके अपना हैंड रेस करें, एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। श्रीमद् भागवतम अध्याय 4, नहीं, कैंटो 4 अध्याय 24, ठीक है। इसके बाद फिर चलेंगे 25 पे। ओके, सो राघव प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी। अनुवाद। जो भक्त प्रातः काल उठकर हाथ जोड़कर श्रद्धापूर्वक भगवान शिव द्वारा गाए गए इन मंत्रों का पाठ करता है और दूसरों को सुनाने का प्रबंध करता है, वह निश्चित रूप से समस्त फलदायी कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। तात्पर्य: मुक्ति का अर्थ है फलदायी कर्मों के परिणामों से मुक्ति। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। देखिए, यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं शिव जी का, तो शिव जी परम वैष्णव है। अब शिव जी से ऊंचा वैष्णव कौन जानते हैं आप तो जानते ही नहीं होंगे, है ना, है ही नहीं तो जानेंगे कहाँ से, है? तो यस, शिव जी परम वैष्णव है, बहुत अच्छा है। आप लोग शिव जी के बारे में जाने, परंतु यहाँ पे एक बात जानना बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए,
न सिर्फ शिव जी तो परम वैष्णव है, परंतु न सिर्फ शिव जी, हाँ, किसी भी शुद्ध भक्त द्वारा गाई गई महिमा को अगर हम दोहरा दें तो हम भगवान से प्रेम जागृत करते हैं। इनफैक्ट असलियत तो ये है, प्लीज इसको पूरा सुनिएगा, अधूरा मत सुनिएगा, अधूरा सुनिएगा तो नाश हो जाएगा। किसी भी भक्त की महिमा हम करने लग जाएं तो उसमें भी हम शुद्ध भक्त बनेंगे। जैसे हनुमान जी का हनुमान चालीसा करते हैं ना, भक्त की महिमा कर रहे हैं, भगवान की नहीं कर रहे हैं, भक्त की कर रहे हैं, तब भी हम शुद्ध भक्त भगवान के बनेंगे। परंतु प्रॉब्लम क्या है, उसमें हम फलप्रद करने लग जाते हैं। आप समझिए, कोई एक बीमार पेशेंट है जो कि हर बार ही पाप कर्म करता है, हर बार ही गलती करता है। बिजनेस कम्युनिटी के में एक लाइन फेमस है, लाइन सुन लीजिए, कोई ऐसा सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। बिजनेसमैन जो होता है ना, वो कैसा होता है, वो किसी को मतलब किसी को छोड़ता नहीं है, और अगर वो छोड़ देता है तो वो बिजनेसमैन है ही का है। वैश्य कम्युनिटी है ही का, वैश्य का कार्य, धन उपार्जन करना कार्य। अगर देखिए, अगर ठगेंगे नहीं तो फिर धन उपार्जन करेंगे कैसे? अगर सपोज कीजिए कोई चीज है 24 रुपए की आएगी, हम 24 रुपए बोल देंगे तो धन उपार्जन करेंगे। हमको खर्चा भी नहीं मिलेगा, आने जाने का खर्चा भी नहीं मिलेगा, लोग उतना भी नहीं देना चाहेगा, है ना। बोलेगा वहां से आने का खर्चा तो 24 रुपए में 10 पैसा खर्चा हुआ, तो 24 रुपए 10 पैसा में दे दीजिए। लोग इस प्रकार से करता है, ठीक है। तो बिजनेस ऐसे ही होता है। आजकल के ये मॉडर्न बिजनेसेस, ये एक्चुअली में एंटी बिजनेसेस है, ठीक है। सॉरी, मैं उस साइड जा रहा हूँ, आप लोगों को जानना चाहिए, ये सारे जो बिजनेसेस आज के दिन में हैं, कोई भी मॉडर्न बिजनेसेस को ले लीजिए, सारा एंटी बिजनेस है, ये बिजनेस नहीं है, है? अर्थशास्त्र नहीं है, ये अनर्थ शास्त्र है। अरे देखिए, अर्थशास्त्र में क्या होता है, अर्थशास्त्र में धन कमाया जाता है। अनर्थ शास्त्र कैसा होता है, अनर्थ शास्त्र में धन गवाया जाता है? गलत बात बोल रहे, तो बिजनेस लगता है क्या है? ये बिजनेस के ठीक विपरीत है? जो बिजनेस होता है उसका ठीक विपरीत, है ना। तो और आजकल सारी जगह, और जैसे जैसे भौतिक जगत का और उदय होगा, भौतिक जगत और बढ़ेगा, कलयुग और आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे हम क्या देखेंगे कि दूसरे का अहित करना ही परम हित जाना जाएगा। अगर किसी दूसरे का अहित कर दिए तो उससे ज्यादा समझदार कोई है नहीं। आजकल पॉलिटिकल डिस्कोर्स देखिए, पॉलिटिकल पार्टी की बातें देखिए, दूसरे का अहित बताते हैं, वही उनका हित होता है, उससे ज्यादा वो कुछ बोलते ही नहीं। पूरी बातें वहीं तक सेंटर्ड होती है, वहीं तक फोकस होती है कि दूसरे का कैसे अहित करें। हम्म, ये बहुत गलत बात है। कभी भी हमारा तो हमसे ही प्रतियोगिता रहेगी, हमारी प्रतियोगिता हमेशा हमसे रहेगी। आपकी प्रतियोगिता हमेशा आपसे है, दूसरे से नहीं है। आप किससे कॉम्पीट करने चल रहे हैं? आप किससे बराबरी करने चल रहे हैं? आप किसी और से बराबरी कर ही नहीं सकते, आपकी बराबरी मात्र आपसे। तो अपने आप को उच्च स्तर पे रखने का कोशिश कीजिए। अब उच्च स्तर पे रखा कैसे जाता है? उच्च स्तर पे कोई रख ही नहीं सकता।
अपने आप को हमको ऊंचे स्तर पे रखना है, रख ही नहीं सकते। तो फिर क्या तरीका है? जो ऊंचे स्तर पे स्थित है उनसे जान लीजिए। जो गुरु होते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं, वो स्वतः ही अपने आप ही सब कुछ बता देते हैं, सब कुछ दे देते हैं, खुले हाथ, लो। तो गुरु शुद्ध भक्त इस प्रकार से खुले हाथ सब कुछ वितरित करते हैं, आप स्वीकार कर लीजिए। शिवजी महिमा कितना खुले हाथ दे रहे हैं, कितना सरलता से सारा दिव्य ज्ञान बता दिया, आप स्वीकार कर लीजिए। इसी प्रकार से बहुत सारा पास टाइम भी होगा। देखिए इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, आप समझिए। एक तरफ भगवान की महिमा कर रहे हैं शिव जी, है ना, दूसरी तरफ अगर कोई हम पास टाइम सुन रहे हैं, कोई भी पास टाइम सुन रहे हैं, या तो किसी भक्त का सुन रहे हैं या भगवान का सुन रहे हैं, हमारा विषय तो बस उतना ही है, हमारा विषय तो और उससे परे तो है नहीं। तो या तो भक्त की महिमा होगी या भगवान की महिमा होगी। अगर दोनों में से कुछ भी कर रहे हैं तो आप भगवान के ही निकट जा रहे हैं, आप भगवान के ही निकट जा रहे हैं। देखिए एक प्रिंसिपल बता दे रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, नोट कर लीजिए। अगर शुद्ध भक्त द्वारा आपको डांटा जाए, मारा जाए, पीटा जाए, दुत्कारा जाए और कुछ नेगेटिव इमोशन है उसको भी डाल दीजिए, जो नेगेटिव इमोशन है सब डाल दीजिए, ठीक है, वो कर दिया जाए। या जितना पॉजिटिव इमोशन है वो डाल दीजिए, बड़ाई किया जाए, अच्छा बोला जाए, महिमा किया जाए, ये किया जाए, वो किया जाए। आप समझिए, अगर आपका समर्पण शुद्ध भक्त के प्रति है तो चाहे वो सबसे ज्यादा नेगेटिव इमोशन में चले जाए, चाहे वो सबसे ज्यादा पॉजिटिव इमोशन में चले जाए, या कहीं पे भी मध्य में रहे, हित आपका है। ये बहुत बड़ी बात है, हित आपका है, लाभ आपका है, सुधार आप में होगा, शुद्धता आप में आएगी। बस भक्त आपका चिंतन कर ले, बस और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। भगवान आपके चिंतन कर ले। अब चाहे वो असुर हो, कंस है, होने दीजिए कंस। कृष्णा चिंतन कर लिया ना, संहार कर दिया, संहार कर दिया तो मुक्ति मिल गई ना, और क्या चाहिए। एक जो भगवान से द्वेष करता है उसको मुक्ति मिल जाए, इससे ऊंचा स्थान थोड़ी ना मिल सकता। तो शुद्ध भक्ति या भगवान का चिंतन कर ले, हैं, एक बार सोच ले, हमारे बारे में बस एक बार सोच ले, बस हमारा काम हो गया। हमको और कुछ चाहिए ही नहीं, हमको और कुछ चाहिए, ठीक है। देखिए समझिए, अगर हम उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, किसी को भी, भौतिक जगत में भी किसी को, हम बिसीचिंग तरीके से गिड़गिड़ा करके किसी से रिक्वेस्ट किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, अंतिम में थक हार के बोलता है इसको दो खत्म करो, करता है ना, है, करता है ना। हम रिक्वेस्ट किए जा रहे हैं, वो दुत्कारे जा रहा है तब भी हम हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट किए जा रहे हैं, मान जाइए, कृपया मान जाइए, मान जाइए, मान जाइए, मान जाइए, मान जाइए। हम भौतिक जगत में तो क्या है ना, भौतिक गुण दिखा देगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। परंतु अगर कोई आपका अहित नहीं करे, इस भौतिक जगत में हित करने वाले बहुत लोग हैं, सबको अहित ही करना चाहते हैं। परंतु इस भौतिक जगत में रहते हुए बस कोई इतना कर दे कि अहित नहीं करेंगे, उसको जो बोलना है बोलते रहे। परंतु अगर आप रिक्वेस्ट करते रहेंगे, बहुत अच्छे से रिक्वेस्ट करते रहेंगे, ऑलमोस्ट ऑलवेज
ये हमेशा तो नहीं होगा, क्योंकि अगर कोई दानवीय गुण में है तो वो कैसे मान जाएगा? उसमें थोड़ा सा भी दैवीय गुण होना चाहिए, थोड़ा सा भी, लेश मात्र भी दैवीय गुण होना चाहिए। पूर्ण रूप से दानवीय गुण होगा तो फिर आसुरी गुण होगा तो फिर कैसे मानेगा? पूर्ण रूप से तमोगुणी नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा रजोगुणी हो, थोड़ा सा सतोगुणी हो, चलेगा। तो थोड़ा सा भी किसी में सद्गुण हो और आप उससे बस रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो मान जाएगा। आप तो इतने निम्न स्तर के किसी भी चेतना वाले को रिक्वेस्ट करते हैं तो मान जाता है। भगवान के शुद्ध भक्त, उनसे ज्यादा शुद्धता तो किसी में होगा नहीं, वो नहीं मान जाएंगे। शिव जी को रिक्वेस्ट करेंगे, वो नहीं मान जाएंगे, हैं? निश्चित रूप से मान जाएंगे। परंतु प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम बस एक ही है कि शिव जी को जाने, हनुमान जी को जाने, हैं? और क्या, दुर्गा माँ को जाने, और क्या, हैं? सरस्वती माँ को जाने, और शनि देव को जाने, हैं? और कोई, काली माँ को जाने, और भी दुर्गा दुर्गा माँ बोल दिया तो काली माँ भी होगी। ठीक है, आप इनको जानिए, आप इनकी महिमा गान भी कर लीजिए, परंतु इनका संबंध मात्र कृष्णा से जानिए, मात्र कृष्णा से। परंतु मेरा एक रिक्वेस्ट है, लक्ष्य कभी ये मत बना लीजिए कि हमको देवी देवता की आराधना करनी। देवी देवता अगर दिखेंगे तो हम महिमा बिल्कुल करेंगे, लाखों लाख बार महिमा करेंगे, परंतु लक्ष्य ये नहीं। लक्ष्य तो यही है, भगवान की महिमा करना। समझ में आ रहा है? अगर देवी देवता की महिमा करने लग गए तो प्रॉब्लम क्या, हम फलप्रद मांगने लग जाएंगे, और फिर निम्न स्तर से ही देखिए क्या होता है। अब जैसे सपोज करें कोई अच्छे गुण में स्थित व्यक्ति था, बाद में क्या हुआ, वो गलत गुण वाले व्यक्ति के साथ संलग्न होने लग गया, जुड़ने लग गया, और वो बहुत बुरा बन गया, बहुत ही बुरा बन गया। अब इसको सर्वोच्च अवस्था जो पहले स्वीकार कर सकता था, जो पहले प्राप्त कर सकता था, वो तो बहुत दूर की बात है। अभी थोड़ी सी भी शुद्धता मिल जाएगी ना, वो बोलेगा हम ठीक है, इतना कर लिए बहुत है। समझ रहे हैं? एक बार हम गलत को स्वीकार करने के बाद अपना पोजीशन नीचे ही कर देते हैं, अब हमारे लेवल नीचे ही है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ये बात सभी को समझ में आ जाएगा, है कोई ऐसा शायद ही होगा जिसको समझ में नहीं आएगा। सपोज कीजिए आप स्कूल में टॉप करते रहते हैं, आपने किया हो या आपके किसी मित्र ने किया हो, आप देखे ही होंगे, जीवन में अक्सर देखे होंगे। सपोज कीजिए आप टॉप करते रहते हैं, परंतु पता नहीं क्या हुआ, कोई बीमारी हो गया या कहीं घूमने चले गए, कुछ हो गया, और आपका पोजीशन आ गया 10th या 15th, 60 में से, 100 में से 25, 30, बहुत नीचे आ गया। हमेशा टॉप कर रहे थे और अब 1/3 के भी नीचे, 1/4 के भी नीचे, कुछ ऐसा। ठीक है, 25% के नीचे, 33% के नीचे, 33% बच्चों के नीचे, आपसे ऊपर 25% बच्चे हैं, 33% बच्चे, ओके। 100 में से 25 लोग आपसे ऊपर है, 75 लोग आपसे नीचे, पहले टॉप किया करते थे। अब सपोज कीजिए दूसरा एग्जाम उठता है, एक एग्जाम में तो ये हो गया, दूसरा एग्जाम फिर से होता है। सच बताइए, आप में हिम्मत होगी क्या? आप कल्पना भी कर सकेंगे, आकांक्षा कर भी पाइएगा वापस से हम टॉप करेंगे? हैं? वापस से इस बार हम टॉप कर जाएंगे। अभी मेरा 25वां रैंक आया है, 100 में से 25 हो गए हैं, अब इस बार जब एग्जाम हुआ है तब हम टॉप कर जाएंगे। हैं? कर पाएंगे? बोलने के लिए मुंह से हो सकता है बोल दें, परंतु अंदर अंदर पता रहेगा नहीं, ये तो बहुत दिक्कत वाली बात होगी। जबकि वो आपका स्तर था, पहले आप ही का स्तर था, आपने किसी भी स्थिति से छोड़ दिया, बहुत निम्न स्तर पे आ गए,
अब वो ऊंचा वाला, पहले वाला स्तर ही स्वीकार करना बड़ा मुश्किल। तो अगर आप देवी देवता के प्रति आकृष्ट हो गए और फलप्रद करने लग गए, थोड़ा सा भी फल पा लिया है, तो पहले जिस प्रकार की भक्ति करते थे ना, वैसा ही करना अब मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। शुद्ध भक्ति तो बहुत दूर की बात है। ठीक वैसे ही पहले जैसे गुरु के प्रति समर्पण करते थे, ये तो आप लोग सब अपने में देखेंगे, परंतु किसी गलत के प्रति आकृष्ट हो गए। गलत कौन होता है? जिसका लक्ष्य शुद्ध भक्ति नहीं हो, गलत है। जिसका लक्ष्य भगवान का प्रेम नहीं है, भगवान की सेवा नहीं है, वो गलत है हमारे लिए। होने दीजिए, कितना ही इंटेलेक्चुअल हुआ, कितना ही ऊंचा हुआ, कितना ही हुआ, कितना, हमको कोई अंतर नहीं पड़ता। जिसका लक्ष्य भगवान का प्रेम नहीं है, वो हमारे लिए गलत है। एक बार जब हम उसको स्वीकार कर लेते हैं, तो यही होता है, यही होता है। अब गुरु की बातों को स्वीकार करना भी बड़ा कष्टदायक लगने लगता है। यस नो, ऐसा हुआ है? किसी गलत की बात स्वीकार कर लेते हैं, तो शुद्ध की बात स्वीकार करना भी बड़ा मुश्किल लगने लग जाता है। हुआ है? क्योंकि आप गलत के प्रति खुद आकृष्ट हो रहे हैं। ये स्कूल में वही 25 रैंक लाने वाली बात है। वापस से टॉप कीजिएगा ना, आपको लगता भी नहीं है कि आप टॉप कर सकते। आप हो सकता है वहां से थोड़ा सा अच्छा कर लें, पर टॉप कर लें वो तो सपनों में भी नहीं है। ठीक है, तो एक बार शुद्ध भक्ति को छोड़े तो फिर कहां जाएंगे पता नहीं, और फिर वापस कैसे आएंगे वो भी पता नहीं। उसी स्तर पे, शुद्ध भक्ति का प्रयास के ही स्तर पे, शुद्ध भक्ति पाना तो दूर की बात है। तो इसीलिए शुद्ध भक्ति को मत छोड़िए। एक बार छोड़ दीजिएगा, फिर कैसे प्राप्त कीजिएगा वो आपको भी नहीं पता है, क्योंकि वो संघर्ष फिर निश्चित हो जाता है, नियमित हो जाता है। संघर्ष को आप छोड़ नहीं पाइएगा। एक बार गलत के प्रति आकृष्ट हो जाइए, फिर सही आपको अच्छा नहीं लगेगा। आप सोच के देखिए ना, ऐसे ऐसे लोग हैं, मैंने तो साफ साफ बोला है, कृष्णा की बातें को नहीं स्वीकारते हैं। क्या आप छोड़ दीजिएगा ऐसे पाखंडी गुरु को, गलत गुरु को? लोग नहीं छोड़ पाते। जबकि हम बता रहे हैं कृष्णा की बातों को ही नहीं मानते। तो आप छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे? बिल्कुल छोड़ना चाहिए। छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे, है ना? तो बोलते भी है, शुद्धता जहां समर्पण हुआ। हम लोगों को नियमित प्रयास करना चाहिए, हम लोग और शुद्ध और शुद्ध और शुद्ध है, आधा अधूरा नहीं। ओके, यस, नेक्स्ट। आई थिंक राघव प्रभु जी ने नहीं पढ़ा है ना? प्लीज राघव, पढ़ा है? ओके, पढ़ा है तो मुस्कान माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी। अनुवाद। हे राजपुत्रों, मैंने तुम्हारे लिए परम पुरुषोत्तम भगवान परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए ये स्रोत गाए हैं। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि इन मंत्रों का जप करो, जो महान तपस्या के समान प्रभावी हैं। इस प्रकार जब तुम परिपक्व हो जाओगे, तुम्हारा जीवन सफल होगा और तुम निश्चित रूप से अपने सभी इच्छित लक्ष्यों को प्राप्त कर लोगे। तात्पर्य, यदि हम निरंतर भक्ति सेवा में लगे रहें, तो निश्चित रूप से समय आने पर हमारी सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी। श्रीमद् भागवत के चौथे स्कंद के 24वें अध्याय भगवान शिव द्वारा गाए गए स्रोत का पाठ के भक्ति वेदांत टीका क्रम समाप्त। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे, हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ओके, ठीक है। तो देखिए क्या है,
हम लोग निरंतर भक्ति सेवा में लगे रहे। तो सभी इच्छाएं पूर्ण ही होगी, परंतु हमारा ये कंडीशन नहीं होना चाहिए। देखिए ये होगा, ये सत्य है, परंतु ये कंडीशन मतलब यही है। जैसे ही कंडीशन लगा है, वैसे ही आपने फलप्रद भक्ति के लिए आप अग्रसर हो गए। अब प्रेमा भक्ति नहीं रहा, अब फलप्रद भक्ति रहा। अब प्रेमा भक्ति नहीं रहा तो शुद्ध भक्ति कहाँ है? और शुद्ध भक्ति नहीं है तो फिर हमारा वैल्यू ही क्या है? बाकी जिसको जो स्वीकारना है स्वीकारते रहे, हमको कोई अर्थ नहीं है, हमको कोई ये सबसे मतलब नहीं है। आपको शुद्ध भक्ति नहीं चाहिए, आप अपना रास्ता चलिए, ठीक है? आप में से भी जिसको भी शुद्ध भक्ति नहीं चाहिए वो अपना अपना रास्ता चल ले, हैं? हम हाथ जोड़ करके उनको फिर निवेदन करेंगे, आप मेरी कृपया बात सुन लीजिए, हैं? हाथ जोड़ करके निवेदन करेंगे कि आप बात सुन लीजिए, हैं? आप अपने अपने रास्ते चलिए, अब फिर मेरा रास्ता नहीं रहा। स्वतंत्रता है ना, अपना अपना रास्ता चलिए। तो जब तक शुद्ध भक्ति नहीं है तब तक कोई आनंद ही नहीं है, जीवन नीरस है, नीरस, निरर्थक है, ठीक है? हमको कभी भी हमारे साथ अच्छा होगा, ये अच्छा होगा, वो अच्छा होगा, इसका कोई कंडीशन नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आपके साथ, आपके अनुसार क्या अच्छा होगा आपको क्या पता है? आपको लगता है आपके अनुसार ही अच्छा हो जाएगा, आपको क्या पता अच्छा क्या है बुरा क्या है? आपको क्या पता है? आप कितना ही जानते अपने आप को? सब कोई तो गलती के पुतले बने हुए हैं, कितना सारा गलत 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 कार्य करते रहते हैं, अनजाने में जाने हैं। बोलिए किसी के पैर से चींटी नहीं मरी है, बोलिए, बोलिए, फिर हम बोलेंगे कि हाँ ठीक है आप तो अच्छे हैं। बोलिए आपने किसी आ, आ, पत्र पुष्प फल फल को नहीं तोड़ा हो, आपके लिए कोई फल नहीं टूटा हो, कोई पत्र नहीं टूटा हो, आपके लिए, कृष्णा के लिए नहीं, आपके लिए। इसीलिए बोलते हैं कृष्णा को अर्पित करते हुए खाइए। परंतु सोचिए हमारे लिए फल या फूल या सब्जी, कोई एक पत्र पुष्प पत्ता हमारे लिए नहीं टूटा। इसीलिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, शायद आप लोगों को बताया है। देखिए अगर कोई अपने से पहना दे तो अलग बात है, तब तो हम मना नहीं कर सकते, परंतु ये मेरा, ऑल्दो ये कहीं पे मैंने देखा नहीं है और मैंने कहीं पे सुना नहीं है, परंतु ये मेरा निजी, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, निजी मत है। हमारा अधिकार ही क्या होता है फूलमाला पहन लेने का भी? ठीक है कृष्णा ने पहना हुआ है, राधा रानी महारानी ने पहना हुआ है, फूलमाला है, तो वो भी ठाकुर जी को ही पहना दीजिए, वो भी कृष्णा को ही पहना दीजिए, वो भी राधा रानी महारानी को ही पहना दीजिए। घर पे है ना, घर पे विग्रह है ना, तो उनको पहनाइए ना। हम कौन होते हैं पहनने वाले? कौन होते हैं? हमको क्यों मिलना चाहिए? है ना? ऐसा नहीं होता, मंदिर में लोग पहनते ही हैं, परंतु हमको, मुझे नहीं लगता पर्सनली। देखिए वो जैसे होता है ना, है कि आज अच्छा सब्जी बनाएंगे, है तो हमारे हृदय में रहता है अच्छा कृष्णा को खिलाएंगे, खिलाने के बाद अब सब्जी अच्छी रहेगी और हम खाएंगे। तो जैसा हमारे हृदय में वो बात रहती है ना, ठीक वैसे ही फूलमाला के लिए हम देख करके गौरवान्वित हो गए, क्या लाभ है ऐसे? क्या लाभ है?
कृष्णा का है, कृष्णा कोई पहनेगा। मंदिर से मिल भी जाए तो विग्रह कोई पहना। अब कोई पहना दिया तो अलग बात, उसको मना तो किया नहीं जा सकता, पहना दिया पहना दिया। सब कोई पहनाते ही, सब कोई पहनते ही है, सब कोई पहनाते ही है। ऐसा कोई मतलब ये नहीं है कि कोई नहीं पहनता या नहीं पहना। परंतु थोड़ा सा संयमित हम लोगों को रहना चाहिए। हम लोगों को कभी भी इस प्रकार का नहीं होना चाहिए कि हमको ये लक्ष्य मिल जाए, ये फल मिल जाए, ये लाभ मिल जाए, ये हित मिल जाए, ये हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। हैं? सावधान रहना चाहिए। अगर हमको अपना हित देखना देखना हो गया, हमारा ऐसा हो गया कि हम अपना हित देख रहे हैं, फिर हमारा अपना कुछ बचेगा नहीं। और ये जो जीवन मिला है, इसमें जो शुद्धि करना है हमको, वो भी करेंगे नहीं। तो हमारी पर्सनल इच्छाएं और पर्सनल क्या एलिवेशन, उत्थान, व्यक्तिगत उत्थान या व्यक्तिगत विकास, शुद्ध स्तर पे हमको इसकी भी रुचि नहीं होनी चाहिए। देखिए, अगर कोई भक्त है तो भगवान पे आश्रित है, यस नो? कोई भी भक्त है, छोटी सी भी भक्ति करता है, छोटी सी भक्ति करने का अर्थ है कुछ फलप्रद करता है, कोई भी लाभ पाना चाहता है, छोटी भक्ति करता है, सब कोई भगवान पे आश्रित है, है ना? अब बताइए, जब आपका ये स्तर है ही नहीं कि चाहे कुछ मिले चाहे कुछ ना मिले हम भगवान पे आश्रित हैं, आप शुद्ध भक्त हैं कहां पे? अगर ये आपकी दृष्टि है ही नहीं कि हमें कुछ मिले या ना मिले, जो भगवान चाहे वो करे, तो आप सच में अच्छे सेवक हैं क्या? है? कोई ऐसा अच्छा सेवक होगा कि हमको ये मिल जाए, हमको ये मिल जाए, हमको ये मिल जाए, भगवान की सेवा हाँ वो देख लेंगे, भगवान के लिए कार्य करना वो देख लेंगे, हमको मिल जाए, है? अच्छा सेवक हो सकता है? हमको मिल जाए, हमको मिल जाए, मुझको मिल जाए, मेरा लाभ, व्यक्तिगत लाभ, व्यक्तिगत विकास, व्यक्तिगत फायदा, है? अच्छा भक्त हो सकता है? समझ रहे प्रॉब्लम कहां पर? कोई समझ रहे? हाँ, प्रॉब्लम यही, प्रॉब्लम यही। इसीलिए फलप्रद मत कीजिए, चाहे आपको सर्वश्रेष्ठ मिल भी जाए, जान लीजिए, समझ लीजिए, हृदय में जाने मत दीजिए, और बुद्धि से भी बोलिए हम समझ लिए बट हमको चाहिए नहीं, गेट आउट ऑफ हियर, आप निकलो यहां से, हमको नहीं चाहिए भाई, हम समझ गए बस, ठीक है जाओ। कोई ज्यादा समझाता तो हम लोग क्या करते हैं? अगर कोई ज्यादा समझा दे, हमको समझना ही नहीं है, अरे ठीक है, हो गया ना, हो गया ना, निकलो। हम ठीक है, हम उसका तिरस्कार नहीं कर रहे हैं। सपोज करें कोई फोन पे है ना, कोई कोई अपना कोई भी प्रोडक्ट समझा रहा है, कुछ तो बहुत ज्यादा है, आप थक गए उससे, अब क्या करेंगे? ठीक है, पर्सनली ऐसा ऐसे शब्द नहीं बोले, परंतु करेंगे तो यही ना, भाव तो यही रहेगा, हो गया ना भाई, बोल लिया ना तुमने, सुन लिया ना, हम बस करो, अब कितना बोलोगे, है ना? यही करेंगे ना। हाँ, हमको तथ्यों से भी यही करना है, हमको नहीं जानना जी। ये सब जान करके ना भक्ति से दूर हो जाएंगे, प्रेम से दूर हो जाएंगे, शुद्धता से दूर हो जाएंगे, भगवान के सेवक से दूर हो जाएंगे, क्योंकि हम लाभ पाना चाहेंगे, हम अपना हित पाना चाहेंगे। हो गया ना,
समझ लिया ना, चलो निकलो। हैं, हाँ, हमको प्रेममयी भक्ति सेवा करने दो, हैं? हमको प्रेममयी भक्ति सेवा करने दो, हम उसके लिए हैं। तुम अपना ज्ञान बता रहे हो, हमको ये सब नहीं जानना है, हमको ये सब नहीं जानना, हमको शुद्ध भक्ति करना है। शुद्ध भक्ति बताओ तो सुने, नहीं बताओगे नहीं सुनना, जाओ। हरे कृष्ण। अब चलते हैं अध्याय 25, राजा पुरंजन के लक्षणों का वर्णन। तो राजा पुरंजन है, चलिए राजा पुरंजन के बारे में जाने। अश्लीषा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी। अनुवाद। महर्षि मैत्रेय ने विदुर से कहा, हे विदुर, इस प्रकार भगवान शिव ने राजा बर्हिषद के पुत्रों को उपदेश दिया। राजकुमारों ने भी भगवान शिव की भक्ति और सम्मान के साथ पूजा की। अतः अंत में भगवान शिव राजकुमारों की दृष्टि से अदृश्य हो गए। तात्पर्य। इस अध्याय में प्राचीन काल के राजतंत्र के विषय में एक महत्वपूर्ण शिक्षा निहित है। जब राजा बर्हिषद राजकीय कर्तव्यों से सेवानिवृत्त होने का विचार कर रहे थे, तो उन्होंने अपने पुत्रों को प्रजा के कल्याण हेतु आदर्श राजा बनने के लिए तपस्या करने भेजा। उसी समय महर्षि नारद राजा बर्हिषद को भौतिक जगत और उसके भोग की इच्छा रखने वाले जीव के विषय में उपदेश दे रहे थे। अतः यह स्पष्ट है कि राजाओं और राजकुमारों को राज्यभार संभालने के लिए किस प्रकार प्रशिक्षित किया जाता था। प्रजा के कल्याण के लिए किए गए कार्यों का उद्देश्य परमात्मा को समझना था। मनुष्य जीवन विशेष रूप से ईश्वर को समझने, उनके साथ हमारे संबंधों को जानने और उनकी सेवा में संलग्न होने के लिए है। चूंकि राजा प्रजा की आध्यात्मिक शिक्षा का दायित्व लेते थे, इसलिए राजा और प्रजा दोनों कृष्ण चेतना में सुखी थे। इस संदर्भ में हमें स्मरण रखना चाहिए कि प्राचीन बर्हिषद का राजवंश महाराज ध्रुव से प्रारंभ हुआ, जो भगवान के परम भक्त और नारद मुनि के प्रसिद्ध शिष्य थे। राजा प्राचीन बर्हिषद उस समय विभिन्न यज्ञों के कारण फलित कर्मों में अत्यधिक संलग्न थे। विभिन्न यज्ञों का अनुष्ठान करके वास्तव में उच्च लोकों या स्वर्गीय राज्यों में प्रोन्नति प्राप्त की जा सकती है, किंतु मुक्ति या भगवत धाम वापसी का प्रश्न ही नहीं उठता। जब महर्षि नारद ने देखा कि महाराज ध्रुव के वंशज को फलित कर्मों द्वारा भ्रमित किया जा रहा है, तो नारद ने उन पर दया की और जीवन के परम कल्याण भक्ति योग के विषय में उन्हें सीधे उपदेश देने आए। नारद मुनि ने किस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से राजा प्राचीन बर्हिषद को भक्ति योग पद्धति का परिचय कराया, इसका वर्णन इस 25वें अध्याय में अत्यंत रोचक ढंग से किया गया है। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो समझिए, देखिए, भगवान और भगवान के शुद्ध भक्त सभी पे अत्यंत कृपालु होते हैं। आज बहुत अच्छा दिन है, हैं? दो तरीके से। एक तो आज जगन्नाथ जी स्नान यात्रा पे निकलते हैं और बहुत नहाते हैं, है ना। अनफॉर्चुनेटली एक और बुरी बात भी होती है, बीमार भी पड़ जाता है, परंतु बहुत नहाते हैं। देखिए, भगवान बाहर निकलते क्यों हैं? ताकि सब कोई दर्शन करे। ठीक वैसे ही हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। ठीक वैसे ही हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण घटना आज देखे। आई डोंट नो बहुत लोगों ने नोटिस किया नहीं किया। चैतन्य महाप्रभु बहुत व्यथित थे।
किसी ने उनके प्रति अपराध किया, है ना। और आज ही हम लोग पढ़ रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु बड़े बड़े दुखी थे और बस यही चिंता कर रहे थे, वो अपराध तो कुछ लेते नहीं, किसी ने अपराध भी किया वो अपराध तो ले नहीं रहा है, और सोच क्या रहे हैं कि इसकी मुक्ति कैसे हो, ये भगवान का प्रेम कैसे स्वीकार है। मुक्ति नहीं, भगवत प्रेम, भक्ति, ये भक्ति को कैसे स्वीकार है। तो यहाँ पे हम दोनों जगह भगवान को देख रहे हैं कि भगवान सबको कृपा पहुंचा करके बस यही चिंतन में रहते हैं कि सबको ही भक्ति को कैसे स्वीकार है। हम लोग स्वतंत्र इच्छा से स्वयं ही भगवान से दूर रहना चाहते हैं, भगवान हमको अपने आप से दूर नहीं रखना चाहते। हम खुद चुनाव करते हैं, स्वयं चुनाव करते हैं कि हमको भगवान नहीं चाहिए, भक्ति नहीं चाहिए और लक्ष्य प्राप्ति नहीं चाहिए, और इस स्थिति में बस संघर्ष बचता है। बस संघर्ष बचता है। अगर भक्ति नहीं करेंगे तो बस संघर्ष करेंगे, ठीक है। अच्छा है भक्ति कर लीजिए, अच्छा है संघर्षों से मुक्त हो जाइए, अच्छा है कष्टों से मुक्त हो जाइए। मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है। अब बहुत आसानी से सब कोई कष्टों से मुक्त हो सकता है, ये कोई कठिन कार्य नहीं है, है? परंतु इसके लिए बस एक आवश्यक रिक्वायरमेंट, एलिजिबिलिटी टेस्ट है इसमें। क्या है? आपको भगवान की और शुद्ध भक्तों की बातों को मानना पड़ेगा, उनके अनुसार कार्य करना पड़ेगा, उनको उनके प्रति समर्पित रहना पड़ेगा। नारद मुनि यहाँ पे आए, अब देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात, नारद मुनि आए परंतु स्वीकार भी तो किया ना। असली कृपा नारद मुनि ने की है, इसमें कोई संशय ही नहीं है। परंतु शुद्ध भक्त और भगवान तो हर पल ही कृपा करते हैं। कौन सा पल है जब नारद मुनि कृपा नहीं करते हैं? किसके पास नारद मुनि गए तो कृपा नहीं किए? पूरा जीवन किसके पास गए, कृपा नहीं किए? शुद्ध भक्त या फिर भगवान हमेशा ही कृपा करते हैं। दुखदाई बात यह है कि बाकी लोग स्वीकारता नहीं। मेरे को वो बात याद आ रहा है, डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, आई हैव लेबर्ड सो हार्ड एंड रिटन सो मेनी बुक्स बट यू आर नॉट रीडिंग इट, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। हमने इतना मेहनत की, इतनी सारी बुक लिखी, पर तुम पढ़ते ही नहीं हो, मैं क्या कर सकता हूं आपके लिए। शुद्ध भक्त तो कृपा करते हैं। अब देखिए, मैं ये नहीं बोलता मैं शुद्ध भक्त हूं, परंतु आप देखिए ना, अगर आपको मतलब ऐसा लगे ना कि ये पहले हुआ करता था, चैतन्य महाप्रभु के समय नहीं होता, चैतन्य महाप्रभु के समय ना शुद्ध भक्तों की बातें को नहीं स्वीकार किया जाता था, आजकल तो स्वीकारते हैं। इस समय तो नहीं स्वीकारते थे, आजकल तो स्वीकारते हैं। किसी को ऐसा लग जाए आजकल तो लोग भक्ति करते हैं, आजकल तो, आज से 10 साल पहले तो स्थिति खराब थी। आप स्वयं देखिए ना, अरे छोड़िए, आप स्वयं देखिए कितने लोग हैं, ये तो ओपन है ना।
कुछ हिडन तो नहीं है, कुछ छुपाया तो नहीं है मैंने। YouTube पे जो वीडियो गया है वो तो सभी के लिए ओपन है। कोई बोल सकता है आपने ये तो गलत बात बोली है, झूठ बोल दी है। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने ऐसा नहीं बोल रहा है, उनका सिद्धांत ऐसा नहीं है। कोई कुछ भी बोल सकता है, बोल सकता है ना। कमेंट सेक्शन ऑफ तो नहीं किया मैंने, है? सही बात है ना, सबके लिए खुला हुआ है। जिसको मन करे आए, जिसको मन करे सुने, जिसको मन करे जो मन करे वो लिख दे, है जो जिज्ञासा है वो भी लिख दे। आज तक कितना नेगेटिव कमेंट पड़े, परंतु लोग स्वीकारता कितना। आज भी लोग देखना नहीं चाहते। निश्चित रूप से हम वो भी प्रयास करेंगे। हम उस स्तर पे लिए भी तैयार हैं जिस स्तर पे लोग आकर्षित होते हैं। हम उस स्तर पे भी जाने के लिए तैयार हैं, हम वो भी करेंगे। उसके लिए जो भी करना रहेगा हम वो करेंगे। हमारे लिए इंपॉर्टेंट कृष्णा है, कृष्णा की बातें हैं। हमारा कितना कष्ट है वो सब भूल जाइए, हमारा कोई कष्ट है ही नहीं। जितना संघर्ष है सब भूल जाइए। हम सारा संघर्ष सहेंगे, सारा संघर्ष सहेंगे। परंतु ये संघर्ष सहने के बाद आप मेरी बात स्वीकार कर लीजिएगा, बस इतना सा प्रश्न है। हम तो सब सह लेंगे, हम तो सब करेंगे। इसके बाद आप मेरी बात स्वीकार कर लीजिएगा, बोलिए हाँ। ये बड़ा कष्टदायी बात। और मालूम है ये सब कुछ क्यों हो रहा है? आप चाहे चैतन्य महाप्रभु को देखें, चाहे अभी नारद मुनि की बात कर रहे थे, आप चाहे जगन्नाथ जी को देखें, चाहे अभी ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की बात कर रहे थे, चाहे भगवान की बात करें, चाहे शुद्ध भक्ति की बात करें, वो जाते क्यों हैं? सभी के पास जाते क्यों हैं? प्रचार करने जाते क्यों हैं? अपने बारे में बताने जाते क्यों हैं? अपनी महिमा कराने हैं। जगन्नाथ जी की महिमा करते तो उसमें उसमें क्या लाभ है उनका? अरे आप जगन्नाथ जी की महिमा गा दीजिएगा, कृष्णा की महिमा गा दीजिएगा, तो कृष्णा बड़े हो जाएंगे उससे। आपने आज महिमा गा दी तो कृष्णा का वजन बढ़ गया है, कृष्णा को ज्यादा खाने को मिल गया है। कृष्णा अच्छे स्थान पे स्थित हो गए, आप कृष्णा की महिमा कर दिए ना, है? कृष्णा की सुंदरता बढ़ गई है? कृष्णा के पास सब कुछ पहले से ही था और हमेशा ही रहता है। तो आप बिना किसी संशय के इस बात को जानिए कि भगवान को क्या है, भगवान का क्या हित है, हमारा हित है। भक्ति कर रहे हैं इसमें हमारा हित है। भगवान अपने बारे में बता रहे तो इसमें हमारा हित है। इसमें कृष्णा का कोई हित नहीं है, इसमें हित हमारा है। हमारा हित। अच्छा आप कृष्णा की बातों को स्वीकार करिए, परंतु बहुत कम लोग स्वीकार करते हैं। बहुत लोग अपनी अपनी व्यवस्था बनाने के लिए कृष्णा की बातों को स्वीकारते हैं। प्लीज कोई दुखी मत होइएगा, अब मैं आप में से किसी पे भी चोट नहीं कर रहा, परंतु बहुत लोग ऐसे ही करते हैं। कष्ट की अवस्था में है तो चलो कृष्णा की बातें सुन लेते हैं, घर परिवार से दुखी है तो कृष्णा की बातें सुन लेते हैं, परेशान है डिप्रेशन में है तो चलो कृष्णा की बातें सुन लेंगे, हमको धोखा मिल गया तो चलो कृष्णा की बातें सुन लेंगे।
ऐसा लोग करते हैं। आप नहीं करें ये बहुत अच्छी बात है। परंतु लोग ऐसा करते हैं, लोग ऐसा करते हैं। समझिए, कृष्ण आपके, देखिए वही फलप्रदी है ये फलप्रदी है। आपने फल प्राप्ति के लिए कृष्णा की भक्ति स्वीकार कर ली। अब जब फल प्राप्ति के लिए स्वीकार कर ली तो आपका लक्ष्य तो बस उतना ही है। कृष्णा बोले हुए हैं साफ साफ कि जो तुमको चाहिए वो प्रदान करेंगे, तुमको यही चाहिए। भगवान का प्रेम मिल जाएगा, तुमको बस फल प्राप्ति चाहिए। जाओ, तुमको फल प्राप्ति चाहिए, फल दे देंगे, जाओ। भगवान सोच रहे 100 करोड़ रुपए दे दें, हम बोले 1 लाख रुपए दे दो हमको। आए ये क्या 1 लाख रुपए लेने आए हो? भगवान 100 करोड़ देने के लिए तैयार है? आपको कष्ट से मुक्ति चाहिए सच में जी, दे देंगे मुक्ति जी। बताइए कितनी बड़ी मूर्खता है। मालूम है क्या, हम में से कोई भी इस बात को नहीं समझ सकता। बस एक शुद्ध भक्ति ये बात को समझता है और शुद्ध भक्ति ये बातों को समझाता है। आप गौर कीजिए, गौर कीजिए। आप भी किसी से भी सुने होंगे ना कि भगवान से प्रेम कीजिए, भगवान की सेवा कीजिए। अगर किसी से सुने होंगे, या तो सुने ही नहीं होंगे पूरे जीवन में, भगवान से प्रेम कीजिए, भगवान की सेवा कीजिए। अभी यहाँ पे लिखा भी हुआ है ना, मनुष्य जीवन विशेष रूप से ईश्वर को समझने और उनके साथ हमारे संबंध को जानने हैं और उनकी सेवा में संलग्न होने के लिए, है ना। ब्लू लिखा हुआ है ना। तो मैं गारंटी से 2 बातें बता रहा हूं, या तो आपने सुना ही नहीं होगा किसी से, या जिससे भी सुना होगा वो शुद्ध भक्त से सुना होगा। सही बात है ना, सही बात है ना, किसी से नहीं सुना ना। ऑलमोस्ट सबको ही ऐसे ही होंगे, किसी से नहीं सुना ये बात है। मुझको छोड़ करके इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद को मैं तो वही रिपीट करने का ही कोशिश करता हूँ, परंतु उसको छोड़ करके अब किसी से पूरे जीवन में नहीं सुने होंगे, किसी से नहीं सुना। अब बताइए, किसी में प्रेम है क्या? मैं बड़े बड़े शास्त्रों को जानता हूँ, शास्त्रों में कुछ नहीं लिखा हुआ ऐसा। अब बताइए, वो श्रीमद् भागवतम की कमेंट्री रहे, भगवद गीता की कमेंट्री रहे, इसकी कमेंट्री रहे, उसकी कमेंट्री रहे, जीवन के लक्ष्य बता ही नहीं रहे, फिर क्या बता रहे? कचरा है। क्या है वो? वेस्ट ऑफ पेपर, पेपर वेस्ट है, रिसोर्सेज वेस्ट, अपॉर्चुनिटी वेस्ट है, जीवन बर्बाद करते हैं। देखिए, इसीलिए जिनको लक्ष्य खुद ही नहीं पता हो, स्वयं को नहीं पता हो, वो आपको जीवन के कष्टों से कैसे निकालेंगे? कोई नहीं निकाल सकता, कोई नहीं निकाल सकता। और यही मुझे अत्यधिक चिंता में डाल देता है कि जब किसी को लक्ष्य पता ही नहीं है, वो निकलेगा कैसे? और जब निकलेगा ही नहीं तो फिर संघर्ष करते रहो, है ना। एंडलेस साइकिल है। जब तक, देखिए क्या है, जब तक कोई आपको ये नहीं बताएगा, आपने तो पूरा जीवन इतने लोगों से व्यवहार किया ना, इतने लोगों से मिले जाने, आपको तो कोई नहीं बताया। सच बताइए, किसी को बताया था क्या? किसी को पता था? हाँ, सच सच बोलिए। भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चैतमृतम, हम लोगों की क्लास है, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, इसको छोड़ करके आपको कहीं से पता था? है? कहीं से पता था?
जीवन का लक्ष्य भगवान से प्रेम जागृत करना है। भगवान से प्रेम जागृत करेंगे तो जीवन का लक्ष्य प्राप्त होगा। किसी को पता था? है बताइए, जिसको लक्ष्य ही नहीं पता, आप उसकी बात सुन करके लाभ क्या भाई? आप सोचिए, पूरा जीवन इतने लोगों से बात करते हैं ना, उनको पता ही नहीं है कहाँ जाना है। इट्स लाइक दे आर ड्राइविंग अ कार, दे आर ड्राइविंग अ बाइसिकल, दे आर ड्राइविंग अ मोटरसाइकिल एंड दे डू नॉट नो वेयर टू गो। अब कोई कितना ही अच्छा ड्राइव कर रहा है, खराब ड्राइव कर रहा है, ऐसा ड्राइव कर रहा है, वैसा ड्राइव कर रहा है, उनको पता ही नहीं है कहाँ पे जाना है। क्या ले जाएगा आपको? क्या ले जाएगा? सोच के देखिए। लोग ऐसे ही बस चले जा रहा है भेड़ चाल में, तुम चल रहे हो हम भी आए। क्या मिलेगा? ऐसा ऐसा जीवन में क्या मिलेगा? लक्ष्य प्राप्त होगा? जीवन का कोई अर्थ रहेगा? ऐसे ही बर्बाद कर रहे हैं जीवन। इसीलिए मुझे बड़ा बड़ा बुरा लगता है। और मैं बार बार बोलता हूँ ना, यूट्यूब बहुत सक्सेसफुल होना चाहिए, प्रचार बहुत अच्छा होना चाहिए, ये बहुत अच्छा होना चाहिए, वो बहुत अच्छा होना चाहिए। उसका बस एक ही कारण है, मेरे को कुछ चाहिए नहीं। परंतु देखिए, किसी के पास सही मार्ग है ही नहीं। नो वन नोज व्हाट इज राइट, सो वेयर वुड दे गो? पता ही नहीं है कहाँ जाना है, कहाँ जाओगे? पता ही नहीं है क्या करना है, क्या करोगे? हैं? देखिए, यहाँ पे एक एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, और ये बात बोल करके फिर अभी थोड़ा पॉज लेंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखिए, जिसको पता है ना कहाँ जाना है, हो सकता है, जैसे सपोज करें मेरे को रास्ता पता है और डेस्टिनेशन पता है, ठीक है? या फिर आप एक कैब ड्राइवर लेते हैं, गाड़ी का ड्राइवर, एक कोई अच्छा अच्छा ड्राइवर है ना? उसको पता है कहाँ जाना है, पता है। तो जब पता है, हम्म, जब उसको पता है कहाँ जाना है, तो हो सकता है वो कभी कभी हमको लगता है ये वाला गली में क्यों घुसा दिए, क्योंकि उसको पता है आगे ट्रैफिक दिखा रहा है। आप जीपीएस नहीं देख रहे हो, उसको पता है, उसने देख लिया ट्रैफिक जाम है, उस रोड पे नहीं जाओ। आपको नहीं दिख रहा, उसको दिख रहा है। तो भक्ति में भी हमको पता है क्या करना है, क्या नहीं करना, परंतु ये पता कैसे है? गुरु से पता। जब स्वतंत्र रूप से हमको पता लगने लग गया, मतलब भक्ति नहीं हो रही। ठीक है? ड्राइवर ऑफ आवर लाइफ इज एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। है हमारे जीवन को चलाने वाले कौन है? गाड़ी को चलाने वाले कौन है? एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। वो ले चलेंगे। ठीक है, अच्छे से गाड़ी में बैठिए। हैं? हाँ। जैसे टिकट लेते हैं ना, तो यहाँ पे टिकट लगता है, शुद्धता का टिकट है। जैसे गोल्ड लेते हैं, तो गोल्ड का जो प्योरेस्ट फॉर्म होता है वो 99.9% प्योर होता है। लिखते भी 99.9% प्योर गोल्ड। ऐसे ही हमको प्योर सोना चाहिए, प्योर, मलिनता नहीं चाहिए। हाँ, जो जो प्योर है, आइए गाड़ी पे बैठ जाइए, चलेंगे। हैं? ये सोना हमको कौन सा चाहिए? हृदय की शुद्धता। हाँ, ठीक है, चलिए। हाँ, इसी के साथ अभी के लिए विराम देते हैं, है ना? जिन जिनको जो जो पूछना है पूछिएगा। करते हैं पहले वैष्णव प्रणाम मंत्र। जिन जिनको वैष्णव प्रणाम मंत्र करना है, कृपया करके हैंड रेस करें।
हरे कृष्ण। ओके, अश्लेषा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च कृपासिन्धुभ्येव पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो वैष्णवेभ्यो नमः। नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय 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 इस डिवाइन ग्रेस से भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय 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 श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौरदास बाबू जी विनोद ठाकुर बाबू जी ब्रह्मचारी श्री रविदास जय 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 श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय 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 जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्त वृंद की जय। जय 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 गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी वृंदावन धाम की जय 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 जय। भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतामृत की जय 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 सभी भक्तों की जय 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 जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण राम कृष्ण राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे गुरु जी। कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम को प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। यस, किन्हीं की कहीं से भी कोई भी कैसी भी कुछ भी जिज्ञासा है, कृपया पूछिए, संकोच मत कीजिए, पूछिए। हरे कृष्ण। यस, पूछिए। कोई भी जिज्ञासा, कहीं से भी कुछ भी। यस, मुझे बस एक दो मिनट दीजिए, थोड़ा सा सफोकेशन ज़्यादा हो रहा है। एनीवेज, आप लोग जिज्ञासा पूछिए, जी मैं उत्तर करूँ। यस, कोई जिज्ञासा है? हम्म, कुछ पूछना है? कुछ बताना है? हाँ? क्लास से रिलेटेड तो बहुत सारी बातें हैं, पता नहीं पूछना चाहते हैं, नहीं पूछना चाहते। हरे कृष्ण। ओके, चलिए तो फिर कीर्तन करते हैं। हरे कृष्णा, तो कुछ मिनट पहले, ओके, 2 ही मिनट पहले। ओके, गुरु जी, यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो भक्ति पथ पर नहीं आना चाहते,
है एंड अप्रॉक्स एथिस्ट जैसे ही है, बट उनको कैंसर के सिम्टम्स हैं, हो रहे हैं, और वो बहुत क्लोज भी हैं। इस कंडीशन में हम उनकी हेल्प कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। टू द डिग्री दे सरेंडर, जितना वो कृष्णा की बातों को स्वीकारेंगे उतना ही मदद कर सकते हैं। अब देखिए, नहीं कर सकते कहने का अर्थ है, अगर कोई भी दूसरे प्रयास से, सपोज कीजिए आप जितनी मदद करना चाहते हैं उसका 0.1% कर लें और भक्ति को स्वीकारेंगे, शुद्ध भक्ति की बातों को स्वीकारेंगे तो 100% हेल्प हो जाएगी। तो क्लोज है तो बता दीजिए, और क्लोज नहीं है तो फिर तो आप क्या करें? देखिए, कोई विकल्प नहीं है, शुद्ध भक्त की बातों को सुने बिना कोई विकल्प है नहीं। किसी का मलिनता जाता नहीं है, किसी का मलिनता जाता नहीं है। जब तक शुद्ध भक्त की बातों को नहीं सुनेंगे, तब तक किसी की मलिनता नहीं जाएगी। तो मलिनता तो जानी पड़ेगी। वो मलिनता नहीं जानी है, उससे प्रेम है, ठीक है, जीवन त्यागी है, फिर से एक शरीर प्राप्त कीजिए, फिर से संघर्ष कीजिए, और संघर्ष करने के बाद फिर स्वीकारिएगा। अभी नहीं स्वीकार रहे, बाद में स्वीकारिएगा। क्या ये गलत? ठीक है, ऐसे कोई हेल्प नहीं किया जैसे। जब तक वो शुद्ध भक्त की बातों को नहीं स्वीकारेंगे, उनकी कोई मदद कोई नहीं कर सकता। ठीक है, शरीर त्यागना है वो तो सभी का एक निश्चित, वो शायद जल्दी शरीर त्याग देंगे, बाकी लोग लेट शरीर त्यागेंगे। शरीर त्यागना तो सबका निश्चित। कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है ज्यादा लेट त्यागना, हो सकता है बाद में त्यागे तो हो सकता है पीड़ा मिल जाए। कोई ज्यादा ज्यादा उम्र जी रहा है तो आवश्यक नहीं है कि हो सकता अच्छा ही जीवन जिए, हो सकता है खराब जीवन जिए, परंतु भगवान ने जैसा जीवन दिया है उसको स्वीकारिए। और अगर भगवान की बातों को नहीं स्वीकारते हैं तो फिर संघर्ष स्वीकारिए, यही स्वीकार नहीं होगा। बाकी कोई भी पद पे लीजिएगा तो कोई अधिक लाभ तो होगा नहीं। और अब अगर फाइनल एग्जामिनेशन निकट है, ऐसे कैंसर होने के बाद भी बहुत साल तक लोग सरवाइव करते हैं। तो परंतु अगर फिर भी फाइनल एग्जामिनेशन निकट है तो भगवान की बातों को अब आप दृढ़ता से स्वीकारें, बस वही आपका लाभ है। नहीं तो उनको संघर्षों से नहीं निकाला जा सकता, निकलेंगे ही नहीं। अब देखिए, उसको करने का एक तरीका बताओ। अब कोई बोल दे कि हम तो करेंगे ही नहीं, मानेंगे ही नहीं, क्या वो गायों की सेवा करेंगे? करेंगे? गायों की सेवा करवा दीजिए। ब्राह्मण की सेवा नहीं करना चाहते, गायों की सेवा करवा दीजिए। ठीक है, करना कृष्णा की सेवा रहेगा, ये करवा लीजिए, ये करवा लीजिए, ये ठीक है। देखिए, मैं तो निश्चित रूप से बता रहा हूँ, कोई अगर गायों के लिए कोई अधिक दान दे, मैं तो अभी के अभी ट्रस्ट बनूंगा। जो भी ट्रस्ट जो भी बनवाना है आप लोग देख लीजिए, हमको कोई मतलब नहीं। मेरे को बस इतना सही दिक्कत है कि हमको अकाउंटिंग का भी पैसा हमको देते हुए दिक्कत है। हम आप लोगों का पैसा अकाउंटिंग में खर्चा करें, ये सब इसमें खर्चा करने लग जाए क्या, प्रोसेसिंग में, और ठीक नहीं। भगवान के लिए खर्चा हो, हाँ, उसमें कोई दिक्कत। ठीक है, अगर आंसर हुआ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो फिर और पूछ लीजिए। और किन्हीं की जिज्ञासा है तो
पता नहीं आँख में कुछ चल गया, देख करके निकालना। यस, डायरेक्टली भगवान की बातें मान ले तो सबसे अच्छा है, नहीं माने तो इनडायरेक्टली मानना। गायों की सेवा विशेष रूप से किस लिए किया? इसीलिए किया। उवाचा किस लिए किया? उवाचा का वीडियो किस लिए किया? इसीलिए किया। उवाचा भी शुरुआत में बस इसीलिए था। अरे सब कोई क्लास भी नहीं आना चाहता है, चलो एक काम करो, आप लोग 5 मिनट लगा लेना, ये सुन लेना, पढ़ लेना। पढ़ने में भी क्या हो रहा है? पढ़ने में भी कष्ट हो रहा है, जबकि आज तक कोई एक नहीं मिला जो बोलेगी प्रभु जी ये पढ़ करके है ना हमारा तो अच्छा नहीं हुआ, हमारा बुरा हो गया, ये पढ़ने से है ना हमारा बुरा हो गया। एक पढ़ा इससे हमारा बुरा हो, आज तक तो कोई ऐसा नहीं मिला। परंतु फिर भी ठीक है, वो अच्छा पढ़ने में भी दिक्कत हो रहा है तो एक काम करें, वीडियो बना दे, वीडियो में भी दिक्कत हो रहा है। अब बात यही है, लोग भगवान की बातों को स्वीकारना चाहता नहीं है। उसको बोल दीजिएगा भगवान भगवत गीता में कहते हैं रिश्तों को कभी नहीं छोड़ते, संबंधों को कभी नहीं छोड़ते, प्रेम को कभी नहीं छोड़ते, माता पिता को कभी नहीं छोड़ते हैं। देखिए जैसे ही ये बोल दिए ऐसे ही तालियों की गड़गड़ाहट निकल जाएगी। है? क्या बात, क्या बोले हैं, क्या कृष्णा बोलते हैं। हम भी कृष्णा की बात मानेंगे। अब बूढ़े माता पिता तो अक्सर ये बात, हा यही बात। जब से पता चला है मेरा थोड़ा सा माइंड शेयर वहीं है, लगाए रखिए, आपको माइंड शेयर लगाने से वो लाभ मिल जाएगा ना। मैं करना नहीं चाहता हूँ ऐसा, ठीक है, लगाए रखिए, काम करना होता है। कल क्या बताएं, सुने नहीं है लगता, कोई बात कीजिए, आप भी संघर्ष कीजिए। इस पे फोकस कीजिए, आप क्या कार्य कर सकते, इस पे फोकस कीजिए, आप क्या कार्य कर सकते। वाचा के वीडियो को उनको दिखाने का ट्राई करते हैं। देखिए प्रभु जी कोई नया आंसर नहीं मिलेगा, आंसर वही रहेगा। हम क्या करें, हम क्या करें? आपने पहले नहीं दिखाया, आपने पहले नहीं समझाया, तो पापकर्मी कौन है? आप एथियस्ट भी हुए, आपको बचाना है ना, तो आप बचाओ, और नहीं बचाना है तो फिर भाग जाओ। फिर क्यों सोचते हो? आपको तो पता चल रहा है कि ये शरीर त्यागने वाले हैं, और सबको ही शरीर त्यागी है ही, क्यों त्यागी? जिसको भी देख रहे हैं, जिसको भी जानते हैं, सब शरीर त्यागी। बाकियों के लिए काम नहीं कर रहे, बाकियों के लिए बोलिएगा अच्छा उनका अचानक से चलेगा, अरे अचानक से चलेगा, सब कुछ पहले से दिख रहा है, आप नहीं स्वीकार। यस, हरे कृष्ण। और कोई जिज्ञासा, और कोई बात नहीं? देखिए एक बात जानिए, सबसे अच्छा यही होगा, उनको रिक्वेस्ट कीजिए, देखिए ये सब अहंकार मत कीजिए, भगवान का ही सब कुछ चलता है, भगवान की बातों को स्वीकार कर लीजिए। उनको स्वीकार करने में कोई कष्ट आ रहा हो तो हम स्वीकार करवाने के लिए तैयार है। अब बुरे गुणों में स्थित हैं और भगवान से द्वेष करते हैं, देखिए एथिस्ट हैं तो उनको लाइन पे ले आएंगे, परंतु एथिस्ट होते हुए भगवान से द्वेष करते हैं, फिर उनको लाइन पे लाना मुश्किल है। क्योंकि
आप द्वेष कर रहे हैं, आप भगवान की स्थिति पे ही द्वेष कर रहे हैं। भगवान कर ही क्या लेंगे, हम नहीं बचा सकते। भगवान कर ही क्या लेंगे जो बोलते हैं ना, भगवान फिर करके बताते हैं। यही यही एथिस्ट था वो भी, क्या शिशुपाल है। भगवान क्या कर लेंगे, कृष्णा तुम कर क्या लोगे, फिर कर लिए। तो एथिस्ट रहिएगा, भगवान की स्थिति को अस्वीकार कीजिएगा, फिर हम कुछ नहीं कर सकते, है ना। हाँ, भगवान से द्वेष मत कीजिए, इतना कर लीजिए। ठीक है, हमको समझ में नहीं आया, हमको किसी ने ठग लिया, पूरे जीवन हमको ठग लिया है। आप आइए, हम आपका बिना किसी लाभ के हित करने के लिए बैठे हुए हैं। आपको अपना लाभ कराने के लिए कुछ सेवा करना है जो कर सकते हैं, परंतु वो भी कब करें, मेरे लिए तभी करें जब मेरी बातों को पूर्ण रूप से पालन कर रहे हैं, नहीं तो फिर गायों की सेवा तो कर सकते। ठीक है, यस। किन्हीं और की कोई जिज्ञासा? हम्म, यस, कोई जिज्ञासा नहीं है। प्रेजुडिस क्या बन बधा बधों बाधों में बाधों को क्या बाधों को भगवान के बारे में समझने से बेटर है बच्चों को, शायद बच्चों को ही लिखा हुआ है, क्या बच्चों को भगवान के बारे में समझाने से बेटर है बच्चों को समझाएं कि क्योंकि उनके उनके भक्ति के बारे में क्योंकि उनके भक्ति के बारे में कोई प्रेजुडिस नहीं होते। बड़ों को, अच्छा, बड़ों को लिखेंगे, क्या बड़ों को भगवान के बारे में समझाने से बेटर है कि बच्चों बच्चों को समझाएं कि उनके भक्ति के बारे में प्रेजुडिस नहीं होते? नहीं होते हैं, ऐसा नहीं है नहीं होते हैं। पिछला एग्जाम फिर था ही क्यों, गुण और कर्म होते ही क्या, प्रेजुडिस नहीं है तो आपको क्या लग रहा है इस जन्म में गुण और कर्म बना दिए गए हैं क्या? हम लोगों के गुण और कर्म हमेशा से चलते आ रहे हैं और कभी समाप्त नहीं होंगे अगर सब कोई कृष्णा के प्रति समर्पण नहीं करता। ऐसा नहीं है, परंतु देखिए क्या होता है, अहंकार बढ़ जाता है, बस यही, और कुछ नहीं है। यहाँ पे इस भौतिक जगत में आने के बाद फिर अहंकार बढ़ जाता है। जैसे हमने देखा हुआ है, ये क्या है, हम जानते हैं, हमको पता है, ये सब क्या है, ये कोई प्रेजुडिस नहीं है, ये अहंकार है, मिथ्या अहंकार। बच्चों का हो भी कैसे, अब उनने देखा हुआ नहीं, परंतु बड़ों ने देखा हुआ है, अहंकार आ जाता। ओके, इफ यस, क्या हम बच्चों पर प्रचार के लिए अधिक फोकस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आप बताइए, बताइए क्या करना है, हम करेंगे। हमारे लिए सारी आत्मा एक है, आप लेकर गई, हम कभी मना किए? इतने सारे स्कूल टीचर है, हमने कभी मना किया कि आप अपने स्कूल में मत बताइए, हम क्लास नहीं लेंगे? हमने मना किया? आपको जिसको बताना बताइए। हम सबके लिए अवेलेबल है, परंतु तब अवेलेबल है जब आप कृष्णा की बातों को मानना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। अब जब जानना ही नहीं चाहते तो हमारा आपका संबंध ही क्या होता है? ठीक है, आई होप आई एक्सप्लेन ना। चलिए अब यहीं पे डिसकंटिन्यू करते हैं, आंख में कुछ गया हुआ है वो भी देखना है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम को प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम को प्रचार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ रहिए। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।